पति पत्नी के बीच प्यार, समर्पण और अटूट विश्वास का त्योहार करवा चौथ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन महिलाएं यह व्रत अपने पति के प्रति समर्पित होकर उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा जन्म जन्मांतर तक के पुनः पति रूपे प्राप्त करने के लिए मंगल कामना करती हैं। करवा चौथ का अर्थ है करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन व चौथ यानी प्रथम पूज्य गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी है। इस दिन मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा में रखना बेहद शुभ माना गया है और इसी रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजन सामग्री के बारे में। इसमें कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, महावर, कंघी, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूड़ियों की अटावरी, हलवा एवं दक्षिणा। संपूर्ण सामग्री को एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन ले व श्रृंगार भी करें। इस दिन करवा की पूजा कर उनके साथ शिव जी, माता पार्वती की पूजा का भी विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजन विधि के बारे में। प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहे यानी जलपान न करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ के व्रत को आरंभ कर लें। प्रातः काल पूजा के समय मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ करें। मंत्र इस प्रकार है: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतमह करिष्ये। घर के मंदिर की सफाई कर आसन में माता पार्वती भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कर ले। माता पार्वती व शिव में धूप, दीप, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम आदि लगाएं। माता में संपूर्ण सुहाग का सामान अर्पित करें तथा भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना करें। खाली करवे में पानी भरकर पूजा स्थान पर रख लें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा अवश्य सुने। शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा जल व अन्न ग्रहण करें। पति, सास, ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर को आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। यह सुनकर उसने अपने भाइयों को भी कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा कि भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हैं हुए अग्नि का
प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाभीियों की बात अनसुनी कर भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर पे था उसकी बीमारी पे लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए उसने आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भाव से चतुर्थी का व्रत करेंगे उन्हें सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। तो आइए मिलकर इस व्रत को हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।